मुजफ्फरनगर में नाबालिग दलित युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर रविवार को रामलीला टिल्ला मैदान में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पंचायत में पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पंचायत में स्वामी यशवीर महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। पंचायत में वक्ताओं ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि युवती को कथित तौर पर नशीली दवाएं देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने पूरे मामले की गहराई से जांच कर कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पंचायत में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि घटना में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित बालिका को न्याय दिलाना और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करना है। उधर मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक 18 अगस्त को नाबालिग के घर से चले जाने की सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान करीब 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 21 अगस्त को युवती को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी नाजिन को गिरफ्तार करने के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसे उपचार दिलाने के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में सामने आए आरोपी डॉक्टर मोहम्मद आदिल को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के अनुसार मामले में गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। आरोपी डॉक्टर के क्लिनिक को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उसका बयान न्यायालय में भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल पंचायत के दौरान लोगों में घटना को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। प्रशासन और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले में जल्द से जल्द प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सुधीर कुमार खटीक और राष्ट्रीय खटीक महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक। ये समाज बहुत दुखी था क्योंकि समाज की बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने दुराचार किया और उसको प्यार में फंसाकर फिर उसके साथ कुछ आतताइयों ने उसके साथ उसका यौन शोषण किया, उसका शारीरिक शोषण किया और इतनी दर्दनाक घटना जो लड़की ने आप बीती बताई है कि आत्मा हिल जाती है। इसलिए पूरा समाज आक्रोशित था। आज समाज इकट्ठा हुआ। इसे पुलिस प्रशासन ने जिसमें कार्रवाई की है, 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो लड़की ने बताया कि काफ़ी और भी बहुत इसमें लोग शामिल हैं, सब पे कार्रवाई है। एक अस्पताल और एक स्कूल का भी नाम आ रहा है, उन पर कार्रवाई हो। आज समाज यही चाहता है कि जो भी इनमें दोषी हैं, एक भी दोषी बख्शा ना जाए, सबके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, एक हमारे हिंदू खटीक समाज की बेटी जो उसको एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा करके दवाइयाँ नशीली दे करके दुष्कर्म किया, उसकी गंदी वीडियो बनाई। फिर उस वीडियो के माध्यम से 3-4 महीने से ब्लैकमेल होता रहा और जब ब्लैकमेल होता रहा उसको उसके परिवार को मारने की धमकी दी जाती रही और वो बेचारी डर में कुछ कह नहीं पाती थी। तो अब उसको गायब कर दिया गया था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक समाज के लोगों की मीटिंग हुई है और मेरा यही कहना है कि जो इन्होंने अपराध किया है, जिंदा रहने के ये अधिकारी नहीं है। फास्ट कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर केस हो और 3-4 महीने में इनको फांसी की सजा दी जाए। और ये भी हिंदू समाज को सोचना है, ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में आए दिन हो रही है और इसलिए हो रही है कि ये अपने मजहब के लड़कों को हिंदुओं की महिलाओं लड़कियों के लिए तैयार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पैसा दे करके तैयार करते हैं। अब आप ये देखिए, मुजफ्फरनगर की ये घटना, कोई भी मुल्ला मौलवी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि विपक्ष का नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि यही घटना हिंदू लड़की के साथ हिंदू लड़का कर देता तो आज विपक्ष के लोग भी सड़कें जाम कर देते, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुओं को भी सोचना होगा। ये मुजफ्फरनगर शहर के रामलीला टीला क्षेत्र जो शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है,
4 दिन से एक बालिका गायब थी, जो अपने परिवार के लोगों को मिली तो बहुत ही दुर्दनाक घटना और अनैतिक घटना उसके साथ हुई। कुछ लोगों ने, उन लड़कों ने उसका मिलका कर बहला फुसका करके उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया, अनैतिक आचरण किया। पूरा गैंगरेप एक तरह की बच्ची के साथ हुआ है। बहुत ही शर्मनाक दर्दनाक घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से परसों रात ही एसएसपी को, संबंधित अधिकारियों को उसकी हिदायत दी गई। आज बड़ी संख्या में टीले पर सब लोग इकट्ठा है, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब नौजवान परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। उनके पीछे पहुँच कर उनको भी आश्वस्त किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई भी ऐसी घटना करने को हिम्मत करता है तो किसी भी रूप में उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनमें एक लड़का जो भाग रहा था पुलिस की गिरफ्त से, उसके गोली लगने का काम भी हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए हैं। और भी कोई व्यक्ति जो इसे पाया जाएगा, स्लिप पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम इसके अंदर आ रहा है, अगर वो भी इसके अंदर दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। उसकी डिग्री की जाँच हो रही है, अगर डिग्री उसकी उचित नहीं है उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी मैंने एक तरीके से कहा है, वहाँ समाज के बीच में वो बेटी हमारी है, मेरे पिता एक बेटी के लिए जो कर सकता है उसको करने का काम करूँगा। मैं बहुत बात से लेकर बहुत आहत हूँ। एक ऐसी बालिका है, वो उम्र में भी बहुत छोटी है और अभी पूर्ववर्ती के बोल भी नहीं पाती, उनके ताल में थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसी बालिका के साथ जो अनैतिक कर्म दुष्टों ने, आताताइयों ने करने का काम किया, सक्सेस 2 गिरफ्तार हुए, वो जेल गए, और भी गिरफ्तारियाँ हुई। एक नाबालिग बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है और जिस तरह की घटना है, मैंने तो मुजफ्फरनगर जनपद में कभी ऐसी बात सुनी कि नहीं, इस तरह का जघन्य कांड जो हुआ है। अब यही है कि जितने भी दोषी हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं दोषी, बहुत ज़्यादा है। जो नर्सिंग होम है जहाँ से शुरुआत हुई, जो स्कूल है जहाँ पे घृणित कार्य हुआ, हर हफ्ते हुआ लगातार, और जितने भी दोषी हैं पुलिस के द्वारा 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, एक गोली भी लगी है शायद। बाकी जो बचे उन सबकी गिरफ्तारी हो, नर्सिंग होम सील हो। ये सब के साथ साथ मेरी भी मांग यही है, और प्रशासन से बात हुई है, कपिल देव अग्रवाल जी जो यहाँ से मंत्री हैं ये भी मौजूद हैं, हम सब लोग इस पिक्चर में हैं, और प्रयास रहेगा कि ऐसी सजा मिले कि जो नज़ीर बने और इस तरह की घटना दोबारा। बहुत सी बातें आई हैं और ऐसी बातें हैं कि शायद कैमरे पर हम और आप आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस तरह का कांड ये जनपद में हुआ है। ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि ऐसी ऐसी घटनाएं ना हो। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सामाजिक न्याय पार्टी की ओर से अति पिछड़ा और महादलित वर्ग के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। पार्टी का कहना है कि कश्यप, निषाद, बिंद, सैनी, मौर्य, शाक्य, पाल, प्रजापति समेत अति पिछड़ा वर्ग और वाल्मीकि, धोबी, धनगर, तुरैहा, मझवार सहित महादलित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में अलग आरक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय पार्टी ने मांग की है कि इन वर्गों की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी मजबूत करने के लिए पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पार्टी ने प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, शोषण और अत्याचार रोकने के लिए SC/ST एक्ट की तर्ज पर अलग कानून बनाने तथा उत्तर प्रदेश में 1891 की जनगणना के आधार पर संबंधित जातियों को अभिलेखों में दर्ज करने की मांग भी उठाई है। धरना प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई देवेंद्र कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कश्यप, जिला अध्यक्ष सुशील पांचाल सहित कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना आज 11वां दिन है और लगातार हम लोग अपनी मांगों को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिया कि अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से मांगे, तो ये मांग यही है कि इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आबादी लगभग 60% है, और इन 60% आबादी में एक पूरा अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी आबादी लगभग 40-45% है, लेकिन उनको कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे देश की शिक्षा हो, देश का साधन हो, देश की व्यवस्था हो। तो हमारी मांग ये है कि पिछड़ी जाति को, जो अति पिछड़ा वर्ग है उससे अलग करके अति पिछड़े वर्ग को उनके आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, और जो उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो SC/ST की तरह फ्री की जाए। उनको राजनीतिक आरक्षण ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत, विधायकी, सांसदी तक अति पिछड़ों का अलग रिजर्वेशन हो, और SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट है। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज 11वें दिन से लगातार ये सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आज यहाँ पर बिजनौर की टीम पहुंची है। रोज अलग अलग जनपदों और अलग अलग विधानसभाओं से लोग आकर एक एक दिन धरना चला रहे हो। ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, ये धरना बराबर ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर सरकार
शीतकालीन सत्र चलेगा नवंबर में। अगर केंद्र सरकार अपने द्वारा बनाया गया रोहिणी आयोग जिसमें आरक्षण के बंटवारे का प्रावधान है वो लागू नहीं करती, तो यहीं से हम लोग पूरे प्रदेश से इकट्ठा होकर संसद का मार्च करेंगे। दिल्ली संसद पर हम लोग पहुंचेंगे और संसद को घेरने का काम करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां संदिग्ध आईईडी और हथियार से जुड़े मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर 36 थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों के कब्जे से एक संदिग्ध आईईडी और अन्य सामग्री बरामद होने की बात सामने आई है। शुरुआती जांच में चंडीगढ़ में संभावित आतंकी गतिविधि की योजना से जुड़े एंगल की भी पड़ताल की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और जांच एजेंसियां बरामद सामग्री और हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका की जांच कर रही हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संदिग्ध आईईडी का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और संभावित आतंकी कनेक्शन समेत सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। अमरावती जिला महिला अस्पताल की नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी नीकू में तड़के करीब 3:30 बजे अचानक आग लग गई। इस हादसे में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित नीकू में उस वक्त 39 नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद आग लगने की बात सामने आई है। आग लगते ही अस्पताल में अफरातफरी मच गई और नवजातों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें शुरू की गई। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। हालांकि इस दर्दनाक घटना में 3 नवजातों की जान नहीं बचाई जा सकी। पूर्व मंत्री यशोमती चंद्रकांत ठाकुर ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे बेहद चौंकाने वाला हादसा बताया। उन्होंने कहा कि नई इमारत में स्थित नीकू में छोटे छोटे बच्चे इस घटना की चपेट में आए हैं। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों और हादसे में हुई लापरवाही की जाँच की जा रही है। प्रशासन की जाँच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। यहाँ पे आग बुझाने वाली जो यंत्रणा रहती है वो यहाँ पे सुसज्ज नहीं थी, इसलिए ये आग बढ़ी। और एक इन्वर्टर फटता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कमी रही है। और जो इन्वर्टर का सप्लायर है या इलेक्ट्रिक के कनेक्शंस है, इसमें क्या फॉल्ट फाइंडिंग्स है, ये क्यों नहीं देखा गया। नए बिल्डिंग में नया आईसीयू है ये। मैं जब पालक मंत्री थी तब इसकी मंजूरात हुई थी। और सिर्फ खुद को इंफ्रा मैन बोलने में क्या मतलब है। इस इंफ्रा में यदि गरीबों के बच्चे मर रहे होंगे तो जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना। तब से हमने वही पता किया कि फायर ऑडिट हुआ है क्यों। अगर फायर ऑडिट हुआ है तो स्प्रिंकलर क्यों नहीं चला, उसका ट्रायल कितनी बार लिया गया है। क्योंकि जितने बच्चे वहाँ पे थे, तो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत गरीब बच्चे आते हैं और उसमें से 3 बच्चों को आज हमने गंवाया है। तो मुझे लगता है इस पर कड़क कार्रवाई हम लोग करेंगे। और मैंने अभी मंत्री महोदय से भी वही बात की है कि इमीडिएट पत्र निकालिए कि अगर फायर ऑडिट नहीं हुआ है तो कौन इसमें दोषी है। अगर दोषी है तो उस पर जान लिया है, ऐसा ही गुना दाखिल होगा, ये पक्का है। कुल मिला के 39 बच्चे यहाँ पे एडमिट थे और 3 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ हुई है। बाकी जो 36 बच्चे हमारे हैं उनको हमने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। उदाहरण के तौर पे पीडीएमसी अस्पताल में 11 बच्चे हमने एडमिट किए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 बच्चे हमने एडमिट किए हैं। मुख्य बाल रुग्णालय में हमने 8 बच्चे एडमिट किए। होप हॉस्पिटल में 6, कारीगंज हॉस्पिटल में 2 और जो बच्चे पूरी तरह से ठीक है उनको उनकी माताओं के हवाले हमने किया है, जैसे 4 बच्चे। ये पूरे अभी हमारी प्राथमिकता है कि ये जो 36 बच्चे इनकी ठीक तरीके से इनका देखभाल हम करें। और हमने पूरे अस्पतालों को एक सूचना ये जारी की है कि ये 36 बच्चे जहाँ पे भी हमने विभिन्न अस्पतालों में इनको हमने भर्ती कराया है, तो किसी भी प्रकार से इनसे कोई फीस या चार्जेस कोई नहीं लेगा, उसका प्रावधान हम करेंगे। बट ये जो परिवार है उनसे ये किसी तरीका इसका आर्थिक बर्डन हम आने नहीं देंगे, हमने निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सावन के अंतिम सोमवार के अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिले भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली और पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। गोंडा के प्रसिद्ध बाबा दुखरनाथ शिव मंदिर में भी सावन के अंतिम सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही दूर दूर से भक्त मंदिर पहुंचते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। खास तौर पर सावन के सोमवार को शिव आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है। इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामनाएं रखी। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए और परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। भक्तों के चेहरे पर आस्था और उत्साह साफ नजर आया। कई श्रद्धालु हाथों में पूजा की सामग्री और जल लेकर भगवान शिव के अभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक माहौल बना रहा। कहीं घंटियों की आवाज सुनाई दी तो कहीं भजन और शिव स्तुति से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालु भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए पूजा अर्चना में लीन दिखाई दिए। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं की गईं, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। सावन के इस अंतिम सोमवार पर गोंडा के शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर भगवान शिव के प्रति लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा को सामने रखा। सुबह से लेकर दिन भर मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। बाबा दुखरनाथ मंदिर में जलाभिषेक और पूजा के बाद श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर अपने घरों की ओर रवाना हुए। भक्तों ने भोलेनाथ से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सावन का अंतिम सोमवार भले ही बीत रहा हो, लेकिन गोंडा में शिव भक्ति का यह रंग लोगों के मन में लंबे समय तक बना रहेगा। मंदिरों में गूंजते हर हर महादेव के जय घोष और श्रद्धालुओं की आस्था ने इस दिन को खास बना दिया। आज बाबा दुखरनाथ मंदिर पे आए हैं। ये गोंडा का हमारा बहुत ही पौराणिक व पुराना मंदिर है। मान्यता है कि ये पांडव काल से ही स्थापित है और इस मंदिर पर सभी लोगों का आने के बाद दुख हर लेते हैं प्रभु, इसीलिए इनका दुखरनाथ मंदिर नाम पड़ा। जो मनसा मांगते हैं प्रभु पूरी करते हैं। हमारे जिले का काफ़ी अच्छा और काफ़ी पवित्र पौराणिक दुखरनाथ मंदिर है और इसकी जो है स्थापना हमारे जो इसका जो स्थापना है वो पांडव के समय से चलता आ रहा है और यहाँ पे प्रत्येक सोमवार के दिन जलाभिषेक होता है और सावन मास में इसका पवित्र महत्व है। मुंबई में श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार के अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मुंबई के प्रसिद्ध श्री बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया और मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। श्रद्धालु हाथों में पूजा की सामग्री और जल लेकर मंदिर पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कई श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर मंदिर में विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचना जारी रहा। भगवान शिव की आराधना और भक्ति में श्रद्धालु पूरी तरह लीन नजर आए। मंदिर के पुजारी अशोक द्विवेदी ने बताया कि आज का दिन बेहद खास है। सावन का अंतिम सोमवार होने के कारण भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं में विशेष आस्था और उत्साह देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि इस पावन अवसर पर भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ी यह भीड़ शहर की गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाती है। मंदिर परिसर में भक्तों के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय बना रहा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा एवं व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए। भक्तों को सुगम दर्शन कराने और भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए व्यवस्थाएं की गयी। सावन का अंतिम सोमवार भगवान शिव की भक्ति और आराधना के साथ मुंबई में श्रद्धा और उत्साह के माहौल में मनाया गया। बाबुलनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने घरों की ओर रवाना हुए और परिवार की सुख शांति की कामना की। आज का महत्व ऐसा है कि उत्तर भारतीयों का लास्ट सोमवार है और आज विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज भक्त लोग अपने समस्त मनोकामना लेकर के भगवान के पास आते हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी और द्वादशी दोनों का संयोग बन रहा है।
तो आज के दिन जो भगवान महादेव का भोलेनाथ का पूजन करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। आज के दिन लोग विशेष व्रत करके लोग अपनी कामनाओं को, जिसको सौभाग्य चाहिए, सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और आरोग्यता दीर्घायु चाहिए, सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वामी सर्व। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास की शरीर, यानी श्रद्धा क्या है? पार्वती और विश्वास भगवान शिव। जो श्रद्धा के साथ भगवान महादेव का पूजा अर्चन करता है और उसको उस पर पूर्ण विश्वास करता है, उस शिवत्व की प्राप्ति होती है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और शिव की विशेष कृपा उस पर बरसती है। कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का